प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे, ठीक है, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं दोस्तों। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप क्लास को पहले तो ध्यान से पूरा देखो और लास्ट में कमेंट करो कि आपके सही कितने हुए, आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करें क्या। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर दो, फिर अपन क्लास का शुभारंभ करते हैं दोस्तों। तो देखिए क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछा आपसे, रकन किसका आभूषण है, बताओ भाई। रकन है किसका आभूषण है, कमेंट करेंगे। पैर का आभूषण है, बाजू हाथ का आभूषण है, गले का है, दांत का, बताओ रकन किसका आभूषण है, कमेंट करेंगे। तो देखो दोस्तों रकन किसका आभूषण होता है, आपका दांत का, ठीक है ना दोस्तों। रकन है, चूंप, ये क्या आभूषण है, ये सारे दोस्तों दांत के आभूषण है। रकन हो गया, चूंप हो गए, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना दोस्तों। रकन किसका आभूषण है, आपका रकन दांत का आभूषण होता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने, बताओ भाई। अरे मीनाकारी गहने कहाँ बनाए जाते, कमेंट करेंगे। अजमेर में, उदयपुर में, जयपुर में, उपयुक्त सभी में, बताओ राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने कहाँ बनाए जाते, कमेंट करना है। तो देखो दोस्तों मीनाकारी सोने की होती है, चांदी की होती है, पत्थर की होती है, बिल्कुल पत्थर पर रंग की कला है। ये दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है आपकी, बिल्कुल कहाँ की दोस्तों आपकी, जयपुर की क्या है दोस्तों आपकी मीनाकारी, बहुत ही फेमस है। जो भी सी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, साख समितियों का ढांचा बताओ भाई। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम आ रहा भाई, ठीक है ना दोस्तों साख समितियों का ढांचा कौन सा आपको कमेंट करना है। द्विस्तरीय है, त्रिस्तरीय, पंचस्तरीय दोस्तों, आपके इनमें से कोई नहीं, बताओ दोस्तों साख समितियों का ढांचा है कैसा है, बताओ। हाँ तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है, त्रिस्तरीय। कैसा दोस्तों ढांचा साख समितियों का, त्रिस्तरीय ढांचा है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार। आप सभी साथ में कमेंट और काउंट, ठीक है, तभी आपको मालूम पड़ेगा आपके सही कितने होते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे क्या पूछा है, मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का लगभग कितने परसेंट भाग राजस्थान से गुजरता है, बताओ भाई। दोस्तों दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है ना, इसका दोस्तों कितने परसेंट भाग लगभग राजस्थान से गुजरा है, वो आपको बताना है। 39%, 42%, 40% या दोस्तों 44%, बताओ भाई। दोस्तों दिल्ली मुंबई इंटरनेशनल कॉरिडोर का लगभग कितने परसेंट भाग क्या है दोस्तों आपका, राजस्थान से होकर गुजरता है। हाँ तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, कितना दोस्तों आपका 39% दोस्तों क्या है, इस कॉरिडोर का भाग कहाँ पर गुजरता है दोस्तों, राजस्थान से होकर गुजरता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए भाई, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकल जाती है, बताओ भाई। दोस्तों जयपुर में तीज की सवारी है, ये किस माह में निकल जाती है, कमेंट करेंगे। वैशाख में, चैत्र में, श्रावण में या भाद्रपद में, बताओ। जयपुर में तीज की सवारी है ना, ये किस मास में निकालते हैं वो आपको बताना है। बिल्कुल कब दोस्तों, आपके श्रावण में, ठीक है ना दोस्तों। जयपुर में तीज की सवारी कब निकालते हैं, श्रावण के महीने में निकालते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है ना दोस्तों। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसका सदस्य नहीं होता, बताओ भाई। दोस्तों आपको बताना है कि राज्य सूचना आयोग है ना, इस सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, आपकी राज्यपाल की समिति की सिफारिश पर की जाती है, ठीक है ना। पर उसमें आपसे पूछा इनका सदस्य कौन नहीं होता है, ठीक है, नहीं कौन होता आपको उसका बताना है। तो देखिए मुख्यमंत्री का सदस्य नहीं होता है क्या, विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता या दोस्तों मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री या दोस्तों आपके उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, बताओ इनका सदस्य कौन नहीं होता वो आपको कमेंट करना, ठीक है ना। नहीं कौन होता उसका आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश उसमें क्या है, इसका सदस्य नहीं होता है, बाकी वाले सब होते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, 1957 में पंचायत राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाने की कमेटी थी, बताओ भाई। दोस्तों आपको बताना है कि 1957 में पंचायत राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाने हेतु, ठीक है ना दोस्तों, सुझाव देने वाली कमेटी कौन सी थी वो आपको बताना है। कौन सी दोस्तों कमेटी थी वो आपको बताना है। बलवंत राय मेहता कमेटी, सादिक अली समिति या अशोक मेहता समिति या दोस्तों आपके शिव शरण माथुर समिति, बताओ दोस्तों राज्य व्यवस्था की ना त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाने के लिए सुझाव देने वाली कमेटी कौन सी थी वो आपको कमेंट करना है। फटाफट सभी कमेंट करेंगे। हाँ तो यहाँ पर कौन से दोस्तों ऑप्शन आपका राइट है, बलवंत राय मेहता कमेटी। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ से क्वेश्चन क्या है, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जैसलमेर दोस्तों, जैसलमेर क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा दोस्तों, दूदू जिला का दोस्तों आपका सबसे छोटा है। अब दोस्तों आपको बताना है कि जैसलमेर दोस्तों क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, तो दोस्तों आपको बताना है, ठीक है ना। ये धौलपुर जिले का कितना गुना बड़ा है, ठीक है ना। ये धौलपुर जिले का दोस्तों कितने गुना बड़ा है वो आपको कमेंट करना है। 12.67 गुना,
13.37 गुणा 11.33 है दोस्तों आपके 9.33। बताओ भाई दोस्तों जैसलमेर जिला ना ये धौलपुर के दोस्तों कितना गुणा बड़ा है वो आपको बताना है। फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। हाँ तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है, 12.67 गुना दोस्तों क्या है आपका धौलपुर से जैसलमेर बड़ा है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करें शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं बताओ भाई। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले आते हैं बताओ भाई। दोस्तों कौन सा आपका जलवायु प्रदेश अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है ना, इनमें कौन कौन से जिले आते हैं कमेंट करना है। भरतपुर, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा है दोस्तों आपके धौलपुर, बूंदी। तो देखो दोस्तों अगर बात करें अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की, ठीक है ना, इनमें कौन कौन से जिले आते हैं आपके, तो कौन से दोस्तों आपके, एक तो बांसवाड़ा और एक झालावाड़, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, बांसवाड़ा झालावाड़ ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर बांसवाड़ा झालावाड़ कमेंट कर रहा है ना दोस्तों, यहाँ पर कैसी जलवायु होती है, यहाँ पर अति आर्द्र, ठीक है ना, कैसे दोस्तों आपकी अति आर्द्र जलवायु होती है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, देखो भूगोल से भी ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियाँ कौन सी नदी से निकलती बताओ भाई। दोस्तों जयपुर जिले में ना सेवर की पहाड़ियाँ हैं तो वो किस नदी से निकलती कमेंट करेंगे। मेहता से, कांकनी से, बाणगंगा से या दोस्तों छाबी से। बताओ दोस्तों जयपुर जिले में दोस्तों सेवर की पहाड़ियाँ हैं, ये किस नदी से निकलती कमेंट करेंगे। हाँ तो ये दोस्तों किस नदी से निकलती है, छाबी से। किससे, छाबी नदी से निकलती है दोस्तों आपकी सेवर की पहाड़ियाँ। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, ज्वार सागत पिकअप बात बताओ भाई। दोस्तों ज्वार सागत पिकअप बात कहाँ पर कमेंट करेंगे, ठीक है ना, कोटा में, मंदसौर में, बारा में, दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ में। बताओ दोस्तों ज्वार सागर पिकअप बात कहाँ पर, सभी साथी कमेंट करेंगे। हाँ तो ये बात दोस्तों कहाँ पर आपका, बिल्कुल कोटा में। इसका दोस्तों निर्माण कब हुआ था बताओ, बिल्कुल फटाफट कमेंट करो भाई। तो कब दोस्तों 1972 में इसका निर्माण हुआ था और ये कहाँ पर आपका, ये हो जाएगा कोटा में, एजुकेशन नगरी, शिक्षा नगरी, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है, कोटा भाई। अगला प्रश्न देखिए, गोल्डन फाइबर बताओ भाई, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं कमेंट करेंगे, ठीक है ना। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। रेशम को, जूट को, कपास को या गन्ने को बताओ। अरे गोल्डन फाइबर किससे कहते हैं दोस्तों, जूट को कहते हैं। किसे, जूट को कहते हैं। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों यहाँ पर बीएससी एग्जाम और पीटीटी एग्जाम 2024 के लिए निरंतर क्लास लगाई जा रही है। देखो दोस्तों क्लास का टाइम क्या है, एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे क्या होती है हमारी क्लासें, लाइव रहती है, ठीक है ना। शाम को 8 बजे सभी को आपको जुड़ना है क्लास में और क्लास का फायदा उठाना लाइव, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, राज्य में सर्वाधिक भेड़े बताओ भाई। देखो भेड़े है ना, वो किस नस्ल के कमेंट करना है। मालपुरी देखे दोस्तों क्या, चोकला, जैसलमेरी या दोस्तों मारवाड़ी। बताओ दोस्तों राज्य में सर्वाधिक भेड़े हैं वो किस नस्ल की है, वो आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। सबसे दोस्तों अधिक भेड़े हैं वो किस नस्ल की है, वो आपको कमेंट करना है। तो देखो मारवाड़ी दोस्तों भेड़े क्या होती है, सबसे अधिक होती है राजस्थान में, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, मारवाड़ी, ठीक है ना। पूछना आपको सर्वाधिक भेड़े कहाँ पाई जाती है आपकी, तो कहाँ पर, बाड़मेर जिले में क्या होती है, सर्वाधिक भेड़े पाई जाती है और यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सागवान के वन किन जिलों में बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में अगर बात करें सागवान के वनों की, ठीक है ना, सागवान के वन है वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं वो आपको कमेंट करना है। 12 झालावाड़ में, जालोर सिरोही में, पाली सिरोही में, दोस्तों आपके राजसमंद भीलवाड़ा में। बताओ दोस्तों सागवान के वन है वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो आपको कमेंट करना है। तो ये दोस्तों कहाँ पर आपके बांसवाड़ा जिले में। कहाँ पर दोस्तों, अरे बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक सागवान देखने को मिलते हैं। बिल्कुल बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, कोटा है, बारा हैं बिल्कुल। तो जो भी यहाँ पर बांसवाड़ा है 12 कमेंट कर रहा है, पहला ही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, अरे पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान को खनिजों का अजायबघर क्यों कहते हैं बताओ भाई। आपसे पूछ लिया दोस्तों कि खनिजों का अजायबघर किसे कहते हैं, राजस्थान उसमें क्या है आपका खनिजों का अजायबघर है। तो बताओ दोस्तों इसे खनिजों का अजायबघर क्यों कहते हैं, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों राजस्थान में विविध संग्रहालयों में उपलब्ध खनिजों के कारण, सर्वाधिक मात्रा में खनिज मिलने के कारण, यहाँ दोस्तों भारत का सबसे बड़ा खनिज अजायबघर होने के कारण, यहाँ दोस्तों क्या है विविध प्रकार के खनिज मिलने के कारण। बताओ भाई दोस्तों राजस्थान को खनिजों का अजायबघर क्यों कहते हैं, वो आपको कमेंट करना है। सभी विद्यार्थी कमेंट करो भाई। हाँ तो बिल्कुल दोस्तों इससे क्या है, यहाँ पर क्या दोस्तों आपके विविध प्रकार क्या है खनिज मिलते हैं, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। यहाँ उसमें क्या अलग अलग प्रकार के खनिज मिलते रहते हैं। अगर उसमें देश की बात की जाए, ठीक है ना, पूरे देश की, तो देखो दोस्तों देश का कितना परसेंट आपका 22%। क्या दोस्तों खनिज कहाँ से निकलता है, ओनली फॉर राजस्थान से निकलता है, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। जो विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा। अगला प्रश्न देखिए, लिग्नाइट बताओ भाई। दोस्तों लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना कौन सी बताओ दोस्तों, फटाफट कमेंट करो भाई। दोस्तों लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाएं कौन सी है, गुड्डा, कपूरड़ी या दोस्तों
बाडेस्तर या दोस्तों उपयुक्त सभी बताओ दोस्तों। अरे लिग्नाइट आधारित कौन सी दोस्तों आपको जाएगी विद्युत परियोजना, वो आपको बताना है। सभी विद्यार्थी कमेंट करो। तो देखो यहाँ पर गुड्डा भी है, कर्पूरी भी है और बाडेसर भी है, यानी उपयुक्त सभी। यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन, अरे ऑप्शन डी आपका राइट है दोस्तों अगर आप बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी करो ना, तो दोस्तों आपके लिए कोर्स पर ऑफर चल रहा है। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हो 2024 का न्यू सिलेबस पर आधारित, तो देखो दोस्तों आपको प्ले स्टोर से आरपीएसटी ऐप को डाउनलोड करना है। देखो आपको दोस्तों डाउनलोड करने के बाद इसमें लॉगिन कीजिए। अगर ऐप में कोई भी समस्या है तो देखो नंबर, इस पर आप कॉल कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा है ना वीडियो ढंग से दोस्तों न्यू सिलेबस के आधार पर पूरा कोर्स करवाया जाएगा। तो ऑफर है, इस ऑफर का फायदा उठाइए, ठीक है ना, आपको पूरा कोर्स मिलने वाला है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे वो अपन देख लेते हैं। अब देखिए, राज्य में वनस्पति घी बनाने का सर्वप्रथम कारखाना बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम है ना वनस्पति घी बनाने का कारखाना कहाँ पर खोला गया वो आपको बताना है। अजमेर में, भीलवाड़ा में, कोटा में या जयपुर में बताओ। दोस्तों राजस्थान में वनस्पति घी बनाने का सर्वप्रथम कारखाना कहाँ पर खोला गया वो आपको कमेंट करना है। तो ये दोस्तों कारखाना कहाँ पर आपका खोला गया था, बिल्कुल भी भीलवाड़ा में। कहाँ पर, भीलवाड़ा में। कब दोस्तों खोला गया था आपका बताओ, बिल्कुल बिल्कुल सही कमेंट करोगे। कब दोस्तों आपका 1964 में खोला गया था, कहाँ पर, भीलवाड़ा में, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला देखो भाई, जिला आयोजन समिति के निर्वाचन हेतु पर्यटन सदस्य कितने होते हैं बताओ भाई। दोस्तों जिला आयोजन समिति ऐसे दोस्तों निर्वाचन हेतु पर्यटन सदस्य कितने होते हैं आपको कमेंट करना है, ठीक है दोस्तों। निर्वाचित है वो पद दोनों का बताना है, 20 और 10, 20 और 3, 20 और 2 और दोस्तों 20 और 5। बताओ कौन सा ऑप्शन में राइट करूँ। यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, फटाफट कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखो 20 और 5 होता है, ठीक है, निर्वाचन 20 और पदेन 5, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी डी कमेंट कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए भाई, राज्यपाल का अध्यादेश, ठीक है दोस्तों राज्यपाल का अध्यादेश भारतीय संविधान के अनुसार में बताई गई है। तो देखो दोस्तों राज्यपाल का अध्यादेश है ना, ये कहाँ पर बताएगा आपको बताना। अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में दोस्तों आपका, अनुच्छेद 203 में, 103 में, 213 में, दोस्तों आपके 123 में। बताओ दोस्तों, अरे राज्यपाल का अध्यादेश है ना यहाँ, ये इसका दोस्तों संविधान में कौन सा अनुच्छेद है आपको कमेंट करना है। सभी विद्यार्थी कमेंट करो भाई। तो देखो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, फटाफट कमेंट करो साथियों। हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी आ रहा सभी का। कौन सा दोस्तों आपका 213 अनुच्छेद, ठीक है ना। सी ऑप्शन जो भी कमेंट करा देख लो, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखो संविधान से आपका क्वेश्चन गलती होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, राज्य में महाविद्यालयों में राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक में किसकी उपलब्धता निश्चित की गई बताओ भाई। दोस्तों आपको बताना है कि राजकीय दोस्तों जो महाविद्यालय होते हैं उनमें है ना राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक में किसकी दोस्तों उपलब्धता सुनिश्चित की गई आपको बताना है। वीडियो लेक्चर की या दोस्तों फर्स्ट एड किट की, डिजिटल बुक या उपयुक्त सभी की, फटाफट कमेंट करो भाई। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर एक हो, यहाँ पर वीडियो लेक्चर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, वीडियो लेक्चर ऑप्शन आपका राइट है। देखो ऐसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में, बदल गया सिलेबस आपका। हाँ अपडेट जी के आएगा पूरा, पुराने जैसे नहीं आएंगे पेपर भाई। अब देखो आगे बढ़े, अगला देखिए शेरगढ़ बताओ भाई। शेरगढ़ बयान कहाँ पर कमेंट करेंगे, 12 में, उदयपुर में, जयपुर में या बीकानेर में बताओ। अरे शेरगढ़ कहाँ पर आपका 12 जिले में। कहाँ पर दोस्तों आपका शेरगढ़ है, शेरगढ़ 12 में, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा, निम्नलिखित में से हनुमानगढ़ और चूरू में जलों के स्रोत है बताओ भाई। दोस्तों आपको बताना है हनुमानगढ़ और चूरू में ना जल के स्रोत कौन से आपको कमेंट करना है। तो देखिए दोस्तों कंवरसेन लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, यहाँ दोस्तों चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, यहाँ दोस्तों आपके पोखरण लिफ्ट नहर बताओ भाई। दोस्तों अगर बात करें हनुमानगढ़ और चूरू जिलों की, ठीक है ना, इनमें दोस्तों जल का स्रोत कौन सा है वो आपको कमेंट करना है। सभी विद्यार्थी कमेंट करो भाई। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा आपका होगा, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, दोस्तों क्या है आपका हनुमानगढ़ और चूरू में क्या है आपका जल का स्रोत है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, फल्गुबाई का संबंध बताओ भाई। फल्गुबाई का संबंध किससे कमेंट करेंगे, कार्बिला नृत्य से, चरी से, भवाई से, दोस्तों आपके 43 से बताओ। फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से कमेंट करेंगे। एक प्रश्न आता है गुलाब सवेरा का संबंध कहाँ से, ठीक है ना, गुलाब सवेरा का संबंध कहाँ से, ये भी प्रश्न आता है आपका, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों फल्गुबाई का संबंध किससे, चरी से, किससे, चरी नृत्य का संबंध है। और गुलाब का संबंध किससे दोस्तों, काल बेलिया से, किससे दोस्तों, काल बेलिया से हो जाएगा, ठीक है। ये दो प्रश्न आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बी राइट है आपका। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, दामन आभूषण बताओ भाई। दामन आभूषण कहाँ पहनते हैं कमेंट करेंगे, नाक में, कान में, उंगली में, हाथ में बताओ। दामन आभूषण पहना जाता है कमेंट करेंगे। हाँ तो देखो दोस्तों दामन आभूषण कहाँ का आभूषण है आपका, फटाफट कमेंट करो भाई। तो देखो दोस्तों दामन है ना एक किसका,
हाथ का आभूषण किसका दोस्तों आभूषण है आपका? हाथ का आभूषण है। 25वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजधानी पोशाक को मान्यता मिली? बताओ भाई दोस्तों, आपको बताना है राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है ना दोस्तों, किस राजधानी पोशाक को क्या मिली है? मान्यता प्राप्त है। अचानक को और ओखरगी को, मेवाड़ी पगड़ी का दोस्तों जोधपुरी कोट को। तो देखो जोधपुरी कोट है, इसमें क्या है आपको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? अरे डी ऑप्शन आपका राइट है। जो ऑप्शन डी कमेंट करे शानदार दोस्तों। कौन सा होगा आपका? जैसलमेरी कोट ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए खेजड़ी दिवस बताओ भाई, खेजड़ी दिवस कब मनाते हैं? कमेंट करेंगे 12 सितंबर को, 10 सितंबर को, 12 अक्टूबर या दोस्तों 10 अक्टूबर को। बताओ खेजड़ी दिवस कब मनाते हैं? कमेंट करेंगे दोस्तों। बिल्कुल कब दोस्तों? आपका 12 सितंबर, ठीक है ना, यहाँ पर 12 सितंबर ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। 12 सितंबर क्या मनाते हैं? खेजड़ी दिवस मनाते हैं अमृता देवी की याद में। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए नेजा क्या है? बताओ भाई नेजा दोस्तों क्या होता है आपका? देवता का चढ़ावा है, स्त्रियों का आभूषण है, मंदिरों का गर्भगृह है दोस्तों, आपके रामदेव जी की पचरंगी पताका। बताओ नेजा है, कमेंट करेंगे भाई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपका, ठीक है ना दोस्तों। नेजा क्या है आपका? अरे रामदेव जी का ध्वजा है, पचरंगी पताका। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है बिल्कुल दोस्तों। नेजा क्या होती है? रामदेव जी की ध्वजा होती है, ध्वजा होती है, पताका होती है पचरंगी। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला देखो भाई, बीएसएफ में जवानों की देवी कहते हैं। बताओ भाई दोस्तों बीएसएफ के जवानों की देवी किसे कहते हैं? कमेंट करेंगे। तनोट माता को, आईजी माता को, चामुंडा माता को, दोस्तों आपके आवाड़ माता को। बताओ भाई बीएसएफ के जवानों की दोस्तों आपकी देवी कौन सी है? फटाफट कमेंट करो। हाँ बीएसएफ के जवानों की देवी कौन सी है वो फटाफट कमेंट करेंगे भाई। हाँ पिछले वाला क्वेश्चन तो हो गया है, अब आपको आगे बढ़ना है, फटाफट कमेंट करो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। चलिए तो देखो दोस्तों कौन सी आपकी तनोट माता, कौन सा दोस्तों माता? तनोट माता क्या है दोस्तों? आपकी बीएसएफ में जवानों की देवी कहलाती है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, जीन माता का मंदिर बताओ भाई। अरे जीन माता का मंदिर कहाँ पर? कमेंट करेंगे भाई। जयपुर में, सीकर में, जैसलमेर में या जालौर में? बताओ जीन माता का मंदिर कहाँ पर? कमेंट करो। हाँ तो देखो दोस्तों जीन माता का मंदिर कहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सभी का? ऑप्शन बी आ रहा सीकर में। जी हाँ दोस्तों जीन माता का मंदिर कहाँ पर आपका? सीकर ऑप्शन आपका राइट है। जो सीकर कमेंट कर रहे हैं शानदार। देखो क्लास को ध्यान से पूरा देखो, अगर लास्ट में कमेंट करोगे ठीक है कितने आपके सही होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं किया गया? बताओ भाई देखो चारों में से बताना, ठीक है ना दोस्तों। किस लोग क्या यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया है? आमेर, जैसलमेर, गागरोन दोस्तों आपका मांडलगढ़। बताओ फटाफट कमेंट करो। हाँ तो वो दोस्तों कौन सा दुर्ग है आपका? मांडलगढ़, ठीक है ना। ये दोस्तों क्या है आपका? विश्व यूनेस्को की विरासत सूची, इसमें क्या है शामिल नहीं है। तो क्या दोस्तों आपका ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या पूछा है वो देखिए, राजस्थान का प्रथम एक्सप्रेस हाईवे राजस्थान में कहाँ प्रारंभ किया गया? बताओ भाई दोस्तों राजस्थान का प्रथम एक्सप्रेस हाईवे वो कहाँ से प्रारंभ हुआ? कमेंट करना है। जयपुर किशनगढ़ से, आमेर किशनगढ़ से, टोंक जयपुर से, या दोस्तों आपके सीकर जयपुर से? फटाफट कमेंट करो भाई। बिल्कुल एक्सप्रेस हाईवे ना ये प्रथम बार दोस्तों कहाँ से प्रारंभ हुआ था वो आपको कमेंट करना है। बिल्कुल पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, ठीक है, राजस्थान की बात नहीं है यहाँ पर, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों? आपका जयपुर से किशनगढ़। जो भी यहाँ पर जयपुर किशनगढ़ कमेंट करा पहला बता रहा है ना, यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट है भाई। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में डेयरी विकास हेतु शीर्ष संस्था राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना। बताओ भाई। अरे राजस्थान है सहकारी डेयरी संघ, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे RCDF बोलते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना आपको पूछा है 1982 में, 1979 में, 1977 में या 1976 में। बताओ दोस्तों राजस्थान में डेयरी विकास हेतु, ठीक है ना, शीर्ष संस्था आपकी राजस्थान सहकारी डेयरी संघ है, इसकी स्थापना कब हुई वो आपको कमेंट करना है। हाँ तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों? कब आपकी 1977 में, ठीक है ना, 1977 ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के इतिहास का पितामह बताओ भाई। राजस्थान के इतिहास का पितामह किससे कहते हैं? कमेंट करेंगे। हेरोडोटस को, श्रीमल मिशन को, गौरी शंकर को, दोस्तों आपके जेम्स टोड को। बताओ दोस्तों अरे राजस्थान के इतिहास का पिता कैसे कहते हैं वो आपको बताना है। हाँ दोस्तों तो और कौन होगा आपका? कौन दोस्तों आपका? कर्नल जेम्स टोड। कौन दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड। इसे क्या बोलते हैं? इसे घोड़े वाला बाबा भी बोलते हैं। यानी डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? अरे यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र। बताओ भाई दोस्तों मौर्य काल में, ठीक है ना, राजस्थान में प्रमुख बौद्ध धर्म का केंद्र था, आपको कमेंट करना है। जोधपुर, विराटनगर या दोस्तों
किराडोत या दोस्तों सांबर। बताओ भाई। देखो बात कब की बात, मौर्य काल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना दोस्तों। अगर मौर्य काल की बात करें यहाँ पर तो वो आपको कमेंट करना है मौर्य काल में दोस्तों आपके बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा है, वो फटाफट कमेंट करेंगे। हाँ, सभी विद्यार्थी एक साथ कमेंट कर दो भाई। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, विराटनगर। जी हाँ दोस्तों, विराटनगर। जो भी कमेंट कर रहा है विराटनगर ऑप्शन आपका राइट है। 35वां क्वेश्चन यही कि भाई राजस्थान का गौरव बताओ भाई। अरे राजस्थान का गौरव, राजस्थान की आन बान शान किसे कहते कमेंट करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, मेहरानगढ़ को, रणथंभौर को, या दोस्तों आप कुंभलगढ़ को बताओ। राजस्थान का गौरव किस जो दुर्ग को बोलते हैं वो आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कौन सा है आपका, चित्तौड़गढ़ किला। कौन सा आपका, चित्तौड़गढ़ किला। हाँ, भक्ति शक्ति के लिए जाना जाता है आपका। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए भाई, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई बताओ भाई। कब दोस्तों आपके 1919 में ना राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी, कमेंट करना है। कानपुर में, अजमेर में, वर्धा में, आपके जयपुर में। बताओ दोस्तों। 1919 में ना हाँ राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी आपकी, वर्धा में। कहाँ पर, वर्धा महाराष्ट्र में। जो भी सी बता रहा है बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ध्यान रखना भाई, जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। आगे बढ़े दोस्तों, चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, वागड़ सेवा मंदिर के संस्थापक थे बताओ भाई। दोस्तों वागड़ सेवा मंदिर है ना, इसके संस्थापक कौन थे कमेंट करेंगे। हरिभा उपाध्याय, गोकुल भाई भट्ट, भोगेलाल, दोस्तों आपके हीरालाल शास्त्री। बताओ भाई। वागड़ सेवा मंदिर है ना, इसके संस्थापक कौन थे आपके, अरे भोगीलाल पांड्या। कौन दोस्तों, अरे भोगीलाल पांड्या ऑप्शन आपका राइट है। जो भी भोगीलाल कमेंट कर रहा है भोगीलाल बिल्कुल ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए भाई, शंकर राय देव कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ को कौन सा समय मिलाया गया बताओ भाई। दोस्तों कौन सी कमेटी आपकी, शंकर राय देव समिति की कमेटी है दोस्तों, इस पर आधार बताना, ठीक है ना। कि दोस्तों मत्स्य संघ ने कौन से समय मिलाया गया था, वृष राजस्थान में, मत्स्य संघ में, पूर्ण राष्ट्र में, दोस्तों आपके यहाँ पूर्ण राष्ट्र में, यहाँ दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में। बताओ। देखो अगर मत्स्य संघ की बात की जाए ना तो यहाँ से प्रश्न क्या आता है दोस्तों, 100% क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर किसमें मिलाया गया था, व्रत राष्ट्र में मिलाया गया था। किसमें दोस्तों, संयुक्त व्रत राष्ट्र में मिलाया गया था मत्स्य संघ को, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, ईराला शास्त्री द्वारा स्थापित वनस्थली विद्यापीठ को पूर्व में किस नाम जानते थे बताओ भाई। दोस्तों ईराला शास्त्री ने क्या की, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो इसको दोस्तों पूर्व में किस नाम जानते थे कमेंट करना है। राजस्थान विद्यापीठ के नाम से, शांताबाई शिक्षा कुटीर के नाम से, रतन विद्यापीठ के नाम से, दोस्तों आपके बालिका शिक्षा सेवा के नाम से। बताओ दोस्तों हीरालाल द्वारा स्थापित वनस्थली विद्यापीठ का ना पूर्व में किस नाम से जानते थे कमेंट करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ऑप्शन बी। कौन सा दोस्तों आपका, शांतिबाई शिक्षा कुटीर। जो भी बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट। दोस्तों आगे बढ़े, चलो अगला देख लेते क्या पूछा आपसे, मछली पकड़ने का कांटा बताओ भाई। दोस्तों कौन सा आपका मछली पकड़ने का कांटा है वो कहाँ से प्राप्त हुआ कमेंट करेंगे। भारत सभ्यता से, गणेश्वर से, आर्ट से या बैराट से। बताओ दोस्तों। मछली पकड़ने के दोस्तों कांटे है ना वो कहाँ से मिले वो आपको कमेंट करना है। तो ये दोस्तों कहाँ से आपके, गणेश्वर से। कहाँ से, अरे गणेश्वर से मिले थे आपके मछली पकड़ने के कांटा, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। 41वां क्वेश्चन देखिएगा पूछा आपसे। दोस्तों क्लास अगर पसंद है तो क्लास को लाइक और शेयर, ठीक है ना। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए भाई, राजस्थान में कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला बताओ भाई। अरे जंगल की ज्वाला किससे कहते कमेंट करेंगे। नीम को, खेजड़ी को, पलास को, यहाँ पारस पीपल को। बताओ। जंगल की ज्वाला ना वो किसे कहते हैं दोस्तों, बिल्कुल पलास को, किसे, पलास वन को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे जंगल की ज्वाला कहते हैं। यानी सी ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पर राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न ये हो गया पूछा आपसे, राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन होता है बताओ भाई। सर्वाधिक पशु मेला का लगता है कमेंट करेंगे। अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर। तो देखो सर्वाधिक पशु मेला का आयोजन कहाँ पर होता है आपका, नागौर में। कहाँ पर, नागौर में। नागौर क्या है अपनी धातु नगरी, क्या है दोस्तों, नागौर एक राजस्थान की धातु नगरी कहलाती है। इसका दोस्तों पुराना नाम क्या था आपका, आई छत्रपुर इसका पुराना नाम है। और यहाँ पर डी ऑप्शन नागौर, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, अरे नागौर ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, राजस्थान की उत्तरी सीमा कौन सा प्रदेश निर्धारित करती है बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान की उत्तरी सीमा ना ये कौन सा प्रदेश निर्धारित करती है कमेंट करेंगे। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, एमपी, या दोस्तों हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो देखो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, पंजाब हरियाणा ऑप्शन आपका राइट है। जो ऑप्शन ए बता रहे हैं ना ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो भाई क्या पूछा आपसे दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक
पुरुष साक्षरता वाला जिला है? झुंझुनू, बीकानेर, सीकर या अलवर? तो देखो आपका झुंझुनू ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना दोस्तों। झुंझुनू की आपकी पुरुष साक्षरता कितनी है? तो और कितनी है आपकी 86.9%, ठीक है, आपको पता रखना है। अब देखो आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किस द्वारा निर्धारित किया जाता है? बताओ भाई। अरे मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तैयार करता, कमेंट करेंगे। संविधान की तीसरी अनुसूची, संसद, राज्यपाल या दोस्तों आपके राज्य विधानसभा? बताओ दोस्तों, मुख्यमंत्री के वेतन और दोस्तों भत्ते है ना, निम्न में से कौन निर्धारित करता है? आपको कमेंट करना है। सभी साथी कमेंट करो भाई। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है? बिल्कुल, कौन दोस्तों? राज्य विधानसभा क्या करते हैं दोस्तों? मुख्यमंत्री के भत्ते वेतन तैयार करती है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए भाई, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री कानून का सम्मान करता है? बताओ भाई दोस्तों, बताना है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद क्या करता है? मुख्यमंत्री कानून के क्या करता है? वर्णन करता है। समझ लीजिए, आपको बताना है। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 167। फटाफट बताओ भाई, फटाफट कमेंट करो भाई। अगर देखो मुख्यमंत्री कानून की बात की जाए, इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है संविधान में? तो देखो दोस्तों, कहाँ पर आपका अनुच्छेद 167 में मिलता है। कहाँ पर? अनुच्छेद 167 में क्या मिलता है दोस्तों? मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन मिलता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्र में महाराणा प्रताप वाइडा? बताओ भाई, इस डब्बो का वाइडा बोल सकते हो। तो देखो डब्बो का वाइडा कहाँ पर है आपका? उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में क्या बना हुआ है दोस्तों आपका? राणा प्रताप वाइडा, यहाँ से डब्बो का वाइडा बोल सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान हरित कार्यक्रम? बताओ भाई। अरे हरित राजस्थान कार्यक्रम में संबंध कहाँ से? कमेंट कीजिए। सड़क विकास से, वन विकास से, परिवहन से या कृषि विभाग से? बताओ। ये तो नाम से स्पष्ट है भाई, हैं हरित कार्यक्रम, इसका संबंध किससे आपका? फटाफट कमेंट कर दो सभी विद्यार्थी एक साथ में, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन में राइट करूंगा बताओ भाई। तो वन विकास राइट है आपका, जो भी यहाँ पर वन विकास कमेंट करा राइट है आपका, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र? बताओ भाई दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष है ना, वो अपना त्यागपत्र कैसे रहता है? कमेंट करेंगे। राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, दोस्तों आपके विधानसभा उपाध्यक्ष को? बताओ भाई दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष से स्पीकर होता है ना, वो अपना त्यागपत्र कैसे रहता है? कमेंट करना है। तो बिल्कुल किसे दोस्तों ये रहता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को रहता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। और ये क्लास का अंतिम सवाल देखिए क्या पूछा आपसे, कालीबंगा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? बताओ भाई दोस्तों, कालीबंगा कहाँ पर है आपके? वर्तमान में हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है दोस्तों? आपके हनुमानगढ़ जिले में है। तो बताओ दोस्तों, कालीबंगा का विकास है वो किस नदी के किनारे हुआ? कमेंट करेंगे। घग्गर के किनारे, साबरमती, बेचड़ या कांतली के किनारे, ठीक है ना। तो देखो घग्गर ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर, जो भी घग्गर कमेंट करा शानदार दोस्तों। अब देखो कमेंट करो आपके सही कितने हुए, ठीक है ना। आपके 50 में से ईमानदारी से कमेंट करो आपके सही कितने हुए। सारे प्रश्न बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो क्लास हमारी डेली आती है शाम को, देखो 8 बजे लाइव रहती है, और एक मॉर्निंग 7, 2 पर 2, 3 क्लास आती है, ठीक है ना। तीनों को आप ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों शाम को 8 बजे सभी क्लास में लाइव जुड़ेंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया, देख लो कोर्स पे ऑफर चल रहा है, आपसे भी क्या करें दोस्तों, कोर्स को भी परचेज कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्लास को लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।